बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। इलाका थाना सांदा की हदूद में एक अंधे कत्ल की वारदात हो जाती है और दानिश नामी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। दानिश नामी शख्स को किस तरह कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, क्या वजूहात बनी, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। थाना सांदा यहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये कत्ल होने की क्या वजूहात बनी, दानिश को क्यों जान से मार दिया गया, किन मुल्ज़मान ने किस वजूहात की बिना पर दानिश को कत्ल किया, मुल्ज़मान से भी जानेंगे और यहाँ के मुतल्लिका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आइए मेरे साथ चलिए। मकतूल दानिश को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कसूर था मकतूल दानिश का, किस बिना पे, किस वजूहात की वजह से दानिश का कत्ल किया इन्होंने, क्या माजरा है। की नाम है पहलवान तेरा? शहबाज मेरा नाम है। दानिश मेरे चाचे का बेटा। ते दानिश नू क्यों मारिया तू? मैं इसकी बीवी सैमा से प्यार करता था, मेरी पुप्पो की बेटी है। ते दानिश मेरे चाचे का बेटा था, वो उसके मामे का बेटा था। वो भी साइमा जेड़ी है वो दानिश दी बीवी है। ते मैं भी सैमा के मामे का बेटा हूँ। शहबाज मेरा नाम है। ते हमारा प्यार चलता रहा, 9 महीने हो गए थे शादी को। और आपका प्यार कब से चलना स्टार्ट हुआ? कब शादी से पहले था। कितने साल? बचपन से? 5 साल? 1.5 साल पहले था। 1.5 साल पहले अचानक प्यार हो गया? हाँ जी, अचानक प्यार हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमने हमारा चक्कर चलता रहा ऐसे ही। तो शादी के बाद भी हमारी बात होती थी। तो फिर मैंने नशे वाली गोलियां ला के दी, तो वो मिठे चावलों में डाली। हमारा प्लान बना हफ्ते वाले दिन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कीमा वाले बाज़ार रहने। और ये दानिश वो भी कीमा वाले बाज़ार ही एक ही घर में रहते? हाँ जी, एक घर में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो नशे वाली गोलियां मैंने ला के दी हैं मिठे चावलों में डाल के। तो इन्होंने खिला दिया, मुझे बता दिया हफ्ते की रात को दोपहर को पहले टाइम बनाया था। तो फिर रात को इन्हें मुझे बता दिया, मैंने गोलियां दे दी। मैं दानिश को कत्ल करने का मशवरा साइमा जो उसकी बीवी है उसने आपको दिया या आपने साइमा को दिया? साइमा ने मुझे बताया है, मैं नशे की गोलियां दे दूंगा, आप आ जाना। तो कोई रात को मैं फिर आया, 1-1:30 बजे, 1-2 का टाइम था। तो मैंने फैर मारा, मैं भाग गया। इससे पहले भी आपने दानिश को मारने की करने की कोशिश की है? नहीं, वो दवाइयाँ देते रहे हम बस। कितने बच्चे थे दानिश के? कोई भी नहीं है। और आप ये बताओ कि आप क्या काम करते हो? मज्जों का काम करता। मज्जों का काम करते हो। और दानिश क्या काम करता था? वो गोलियां टाफियों का काम करता है। जब आपने फायर मारे हैं दानिश को, उससे पहले उसको नशा और गोलियां या जहर दे दिया गया था? हाँ, वो चावल खवा दिए थे। चावलों में? हाँ जी। वो साइमा ने खिला दिए। हाँ जी, उसने खिला दिए थे। क्या महसूस हो रहा है आपको दानिश को कत्ल करने के बाद? बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप कहते हैं जी आपका प्यार है साइमा, क्या आपको ये नहीं पता कि वो किसी की बीवी भी थी, मकतूल दानिश की? पता था मुझे। साइमा को ये नहीं पता था कि वो दानिश की जोजा है और वो आपसे प्यार कर बैठी कि आपको पहले उससे प्यार हुआ? बस ऐसे ही दोनों को ही हुआ। बस ऐसे क्या? साइमा ने आपको कहा कि वो तुमसे प्यार करती है या आपने साइमा को कहा कि मुझे साइमा ने मुझे कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो आपने उसको फायर मारे हैं, कितने फायर मारे? एक ही मारा। वो जो असला इस्तेमाल हुआ है वारदात में, हाँ जी, वो कौन सा? वो इधर है, मैंने दे दिया। आपने पुलिस को तो दे दिया है। वो लाइसेंसी वेपन है आपका कि बगैर लाइसेंसी है? बगैर। वो कहाँ से लिया आपने? उधर से लिया था, बाहर से। अब आपने बताया कि साइमा से आप प्यार करते हैं, साइमा आपसे प्यार करती है, और जिसका भाई, जिनका बेटा कत्ल हुआ है मकतूल दानिश, उसका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। अब क्या होना चाहिए? पता नहीं ये क्या होना चाहिए। नाजरीन, ये मकतूल दानिश का कज़न है शहबाज, जिसका बताना है कि
मकतूल दानिश की जो जोजा है साइमा और शहबाज, ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और इसका ये भी कहना है कि साइमा को पहले शहबाज से प्यार हुआ और साइमा ने ही मशवरा दिया कि शहबाज को कहा कि दानिश को जान से मार दें, किस्सा तमाम करें ताकि हमारे रास्ते का कांटा क्लियर हो। साइमा से भी बात करते हैं। ये क्या मामला बना, क्यों कत्ल किया दानिश को आप लोगों ने? शहबाज मेरे मामू का बेटा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी के बाद फिर हमारी बात होनी शुरू हो गई। उसके बाद शहबाज ने दवाइयाँ ला कर दी थी। प्यार शादी से पहले का आप दोनों का, शहबाज का और आपका? हाँ जी, बात होती थी। बात होती थी। तो आपने शादी करने से पहले अपने घर वालों को नहीं कहा कि मैं इस दानिश के साथ शादी करने में राज़ी नहीं हूँ या मेरी शादी शहबाज से कर दी जाए? नहीं। आप ना थोड़ा सा आगे आ जाए। तो ये आपने अब दानिश को तो कत्ल किया है शहबाज के साथ मिलके, तो क्या मिला आपको किसी की जान लेने के बाद? कुछ नहीं। आपको ये अपना एहसास नहीं हुआ कि आखिर जिसको आप मार रहे हो वो आपका शोहर है, मजाजी खुदा भी है? हाँ जी। ये अचानक कैसे सोच आ गई आपके जहन में कि दानिश जो आप और शहबाज के प्यार में कांटा बना हुआ है उसको रास्ते से हटा दिया जाए? हम दोनों ने प्लान बनाया था। ये मशवरा शहबाज ने दिया था कि आपने शहबाज को बोला? शहबाज ने दिया था। अब क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ? पता नहीं। पता नहीं। शहबाज को जो आपने चावलों में जहर दिया है वो क्या चीज़ थी? नशे की गोलियाँ। वो किससे मंगवाई हैं आपने? शहबाज ने ला कर दी थी। शहबाज ने ला के दी थी। और अपना कितनी गोलियां आपने चावलों की प्लेट में या उसके चावलों में डाली? 2 पत्ते। उसको खाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सो गया था। सो गया। सोने के कितनी देर बाद उसको फायर मारेगी? 2 बजे। 2 बजे। अब आप क्या चाहते हो कि आपको माफ़ कर दिया जाए या आपको सज़ा दी जाए? पता नहीं। शहबाज जो कहता है कि आप उसका प्यार है और आप भी ये कहते हैं कि शहबाज आपका प्यार है। हाँ जी। आप दोनों के प्यार के चक्कर में जिन के घर का फर्द, जिनका बच्चा, जिनका भाई इस दुनिया से चला गया, दानिश के लवाकिन क्या आपको माफ़ करने को तैयार है? पता नहीं सर। आप चाहते हैं कि वो आपको माफ़ करें? पता नहीं उन्होंने करना है कि नहीं। नाज़रीन, ये जो दानिश जिसको कत्ल कर दिया गया है, ये साइमा बीबी जो है दानिश की जोजा है और मकतूल दानिश की जोजा साइमा ने अपने आशना की मदद से अपने ही शोहर को कत्ल कर दिया। पहले चावलों में नशावर गोलियां मिलाकर उसको गहरी नींद सुलाने के बाद साइमा बीबी के आशना शहबाज ने फायर मारकर मकतूल दानिश को दुनिया फ़ानी से रुखसत कर दिया। ये इनका बताना है। इसके बाद असल हकीकत क्या है उस सिलसिले में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस स्टेशन सांदा जनाब रियासत नागरा साहब से मिलकर देखते हैं कि आखिर इस माजरे की हकीकत क्या है। मकतूल दानिश के कातलों को गिरफ़्तार करने वाले इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा रियासत नागरा जो एक बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मकतूल दानिश को क्यों कत्ल किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या हक़ाइक़ सामने आए। जी बताइए सर। मेहरबानी भट्ट साहब, मोर खा 21/5/23 को तकरीबन 10 बजे के करीब हमें इतला हुई कि उधर एक मर्डर हो गया, किमावाड़ा बाज़ार में मर्डर हुआ। जब हम मौके पे पहुंचे, हमारे जवेद सदीक साहब, डीएसपी साहब, हमारी एसपी अकीला नियाज़ नकवी साहबा और दीगर अफसरान बाला भी उधर पहुंचे तो मकतूल की डेड बॉडी कमरे के अंदर बेड पर पड़ी हुई थी और जो हालात वाक़यात देखे गए उसमें उस वक्त हमारे जहन में ये बात आ गई थी कि ये कोई बाहर का आदमी नहीं, घर का ही कोई फ़र्द है जिसने कत्ल किया। उसके बाद 2-3 दिन मेहमान नवाजी के दौरान हमने
अपना महकमाना तजर्बा और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी हद तक मालूमात हासिल कर ली और दोनों ख़ानदानों को मैंने इंटरोगेशन के लिए बुलवाया। इंटरोगेशन करने के बाद मुकम्मल तौर पर मेरा इन दोनों पे शक गुजरा और जब उनको फ़ारग करने के बाद मैंने इनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने तमाम हालात वाज़ा कर दिए। हकीकत ये है कि ये शहबाज और सैमा ये मामे फुफाजाद इनका रिश्ता है। ये शादी से पहले शहबाज के साथ प्यार करती थी। 8-9 माह कबल दानिश के साथ जो इनके मामू का बेटा उनके साथ शादी हो गई, लेकिन उनके साथ वह ये नखुश थी। उसके बाद भी इनका तल्लक आपस में चलता रहा। तल्लक के बाद उन्होंने रास्ता क्लियर करने के लिए इन्होंने जहरीली चीज़ें इनको ला कर दी। ये एक बोतलों में उन्होंने एक मलूल बुलाया हुआ था जो रात को सोते वक्त वो दूध में मिलाकर उनको देती थी, लेकिन जब उनसे ख़त्म ना हुआ तो बरोज़ हफ्ता दोपहर को दोनों ने प्लान बनाया कि हम आज रात को इनको खाने में जहरीली चीज़ें देकर सुला देते हैं और ये रात को आएगा, जब तमाम लोग सो जाएंगे तो ये रात को आएगा तो पिस्टल से इनको कत्ल कर देगा। और प्लान के तहत इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और तकरीबन उससे पहले तकरीबन 8-9 बजे के करीब ये आया और सैमा ने यह भी क्लियर दिया कि मैंने अपना काम कर दिया, कि मैंने जहरीली चीज़ें जो है ना चावले मीठों में खिला दी हैं और वो नशे की हालत में सो जाएंगे। उसके बाद रात को तकरीबन 1:45 बजे के करीब आया। वो अंदर कमरे में अकेला लेटा हुआ था। उसकी कमर में उन्होंने फैर मारा, जो आर पार होते हुए सामने एक शोकेस था उसमें गोली जाकर लगी। मुकम्मल जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, इस दौरान आपको क्या मुश्किलात आई हैं जिनका आपने सामना करके अपनी सलाहियतों को बरूए कार रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से असल जो मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार किया? सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये दोनों ख़ानदान जो हैं ये इनका एक ही घर है, तकरीबन मकान तो लहदा लेकिन इनकी मोहब्बत एक घर जैसी है। ये मकतूल का जो वालिद है इसको भी बेटे जैसा समझता था। उनका कत्ल होने के बाद भी उनका शक इस पे नहीं जाता था। वो कह रहे थे कि इन्होंने नहीं कत्ल किया, किसी और ने किया है। और इतनी मोहब्बत होने के बाद ऐसा हो नहीं सकता और इस मामले को सामने लाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। और अल्लाह के फजल व करम से तमाम बातें जो सामने आई हैं उसके बाद इनका आला कत्ल वो भी मैं बरामद कर लिया और जो चीज़ें जहरीली हैं वो भी इस औरत से मैंने बरामद की है। और कत्ल करने के वक्त एक और मसला बना है, जब इसने फैर मारा और इसकी बीवी देख रही थी आते को और जाते को, तकरीबन आधा घंटा के बाद वो अभी ज़िंदा था, तो फिर दोबारा अंदर गई है और इस सराने से उन्होंने उनका 5-10 मिनट सांस दबाई रखा। जब मुकम्मल ख़ात्मा हो गया तो उसके बाद फिर आकर बाहर दूसरी फैमिली के साथ ये लेट गई। नाजरीन, ये दास्तान थी मकतूल दानिश के कत्ल होने की, जिसके अंदर शहबाज और मकतूल दानिश की बीवी साइमा, शहबाज और साइमा इन दोनों का अफेयर चलता रहा। अफेयर शादी से पहले का भी था और शादी के बाद तक भी जो है ना यही अफेयर चलता रहा। उसके बाद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रियासत नागरा साहब ने यह भी बताया है कि उसको नशा आवर दवाई देकर पहले गहरी नींद सुलाया गया। उसके बाद उसी की बीवी के आशना ने आके उसको फायर मारे। फायर लगने के बाद भी वो चंद लम्हात चंद मिनट ज़िंदा रहा। उसके बाद उसकी बीवी मकतूल की बीवी साइमा ने सराहना रख कर उसका जो सांस बंद किया और वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। ये असल हक़ाइक़ थे, ये हकीकत थी, ये वजूहात थी मकतूल दानिश के कत्ल होने की। मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।